पौराणिक कथाओं के अनुसार पद्म पुराण में एक मानव जो कि एक राजा भी था, उसे भी कुछ समय के लिए इंद्र की पदवी मिली थी। जब एक श्राप से मुक्त होने के लिए देवराज इंद्र हजारों वर्षों के लिए तपस्या करने चले गए, तब इस दौरान पृथ्वी लोक के प्रतापी राजा नहुष को स्वर्ग बुलाकर उसे इंद्र की पदवी दे दी गई। और कुछ समय तक तो राजा नहुष ने सब कुछ ठीक से संभाला, लेकिन एक दिन उसने नंदन वन में पूर्व इंद्र की पत्नी शची को गुमसुम बैठे देख लिया। तब उसकी खूबसूरती में नहुष खो गया और उसके मन में कुविचार कौंधने लगे। वह सोचने लगा कि जब स्वर्ग मेरा, इंद्रासन मेरा, इंद्रसेना मेरी, तो इंद्राणी क्यों नहीं। यह सोचकर उसने शची के पास विवाह प्रस्ताव भिजवाया। तब इंद्राणी शची ने उसे ठुकरा दिया और इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति से रक्षा करने के लिए कहा। देवगुरु ने सारी बात सुनी, फिर कहा कि आप उसका प्रस्ताव मानते हुए यह संदेश भिजवाएं कि शची इंद्राणी है और अगर देवराज नहुष उसे पाना चाहते हैं तो वह उस पालकी पर बैठ कर आए, जिसे सप्तऋषि उठाकर लाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा नहुष जो इंद्र तो बना, लेकिन श्रापित भी हो गया था, क्योंकि जब इंद्राणी के सप्तऋषियों से पालकी उठाने के प्रस्ताव पर राजा नहुष मान गया और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि लालसा में वह क्या पाप करने जा रहा है। एक तो सप्तऋषि महान और ऊपर से बुजुर्ग, क्या उनसे पालकी उठवाना सही रहता। लेकिन राजा नहुष को तो बस इंद्राणी के पास पहुंचने की जल्दी थी, लिहाजा उसने सप्तऋषियों से पालकी उठाने के लिए कह दिया और महान सप्तऋषियों ने उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और वे पालकी उठाकर चलने लगे, लेकिन उनकी चाल बहुत धीमी थी। तब राजा नहुष पैर पटक कर उनसे तेज गति से चलने के लिए कहने लगा, फिर भी बुजुर्ग ऋषि अपनी ही चाल से चले जा रहे था। तब गुस्से में आकर नहुष ने महर्षि अगस्त्य को यह कहते हुए लात मार दी कि क्या सर्प की तरह रेंग रहे हो, जल्दी नहीं चल सकते। और महर्षि अगस्त्य के इस अपमान से गुस्साए अन्य सभी ऋषियों ने नहुष को अजगर हो जाने का श्राप दिया और वह अपना सारा पुण्य खोकर स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ा। इस तरह एक और इंद्र श्रापित हो गया और स्वर्ग का पद फिर खाली हो गया। स्वर्ग के राजा नहुष और महाभारत के वन पर्व की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वन में भटकते पांडवों को एक अजगर जकड़ लेता है और महाबली भीम भी उस अजगर से नहीं जीत पाते हैं, तो युधिष्ठिर अजगर से पूछते हैं कि आप कोई साधारण सर्प नहीं हो सकते हैं, आप कौन हैं? तब वह अजगर कहता है कि मैं अपना परिचय बाद में दूंगा, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तब वहाँ पर युधिष्ठिर और अजगर में वैसे ही सवाल जवाब होते हैं जैसे कि इसके पहले यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए थे। युधिष्ठिर द्वारा सही सवालों के जवाब मिलने और धर्म क्या है इसका सही उत्तर जानने के बाद राजा नहुष श्राप से मुक्त हो जाता है और असली रूप में आकर अपने स्वर्ग से गिरने की कहानी सुनाता है। और वास्तव में राजा नहुष और पांडवों का जन्म एक ही कुल चंद्रवंश में हुआ था और अपने वंश में धर्मराज युधिष्ठिर के जन्म को देखकर स्वर्ग के राजा नहुष बहुत प्रसन्न था और धर्म के साथ मिलने से ही उसके पाप नष्ट हो गए और फिर वह श्राप से मुक्त हो गया था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।